Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the thyroid gland. So without wasting any time अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है, उसकी लोकेशन क्या है? तो वो लोकेट करता है बेस ऑफ नेक पर। ठीक है, नेक की जो बेस है वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, मीन्स ट्रैकिया के सामने। तो पहले हमारे पास ईसोफेगस आएगी, फूड पाइप जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया आएगा और ट्रैकिया के फ्रंट पर आपको क्या देखने को मिलेगा? थायराइड ग्लैंड। इट इज़ कंप्राइज्ड, मीन्स ये कंपोज्ड किस पर करता है? तो वो हमारे पास टू लोब्स हैं। इसके टू लोब्स को हम बाइलोब भी कह सकते हैं या कहते भी हैं, एंड द एस्थमस। अब ये एस्थमस क्या है? तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। तो ये हमारे पास वन लोब, ये हमारे पास सेकंड लोब। तो ये दोनों लोब आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं, एक ब्रिज टाइप टिश्यू है यहाँ पर। ठीक है, ये टिश्यू है हमारे पास ब्रिज टाइप, इसको हम नाम देते हैं एस्थमस। ठीक है, जो कि बाइंड करता है डैम टुगेदर, मींस किसको बाइंड करता है? फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब को आपस में बाइंड करके रखता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एस्थमस, जो कि टिश्यूज से मिलकर बनता है। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है 3 हार्मोन्स। एक हमारे पास है ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी कि T3, और टेट्राआयोडोथायरोनिन T4, जिसका दूसरा नाम थायरॉक्सिन है, और थर्ड वन इज़ द कैल्सिटोनिन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तीनों हार्मोन्स आप नेम याद रख लीजिए, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड के नेम्स हैं। थायरॉक्सिन या T4 या टेट्राआयोडोथायरोनिन कंटेन करता है 4 एटम्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, T4 है तो 4 लगा हुआ है, तो मतलब कितना एटम कंटेन्स करेगा आयोडीन के? 4, जो कि सिक्रीटेड करता है इन ग्रेटर अमाउंट, यानी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है, इसका जो काम करने की है सलाहियत, वो कम होती है। मींस कि ये ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करता है लेकिन इसकी पोटेंशियल कम है, किसके मुकाबले में? T3 के। ठीक है, तो यानी कि अगर इसका काम मेटाबॉलिक रेट के अंदर है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, तो ये जब ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगा तो फिर ये अपना काम जो है वो कर सकेगा ठीक तरीके से। ठीक है, लेकिन T3 जो है वो थोड़ा ही रिलीज़ होकर ज़्यादा काम करता है। ठीक है जी, आगे हमारे पास क्या है? T3 जो है वो कितने आयोडीन के एटम कंटेन करेगा? 3 एटम। ये तो सिंपली सी बात है। थायरॉक्सिन इन्फ्लुएंसेस मोस्ट ऑफ द सेल इन द बॉडी एंड एलिवेटिंग दियर मेटाबॉलिक रेट, इट्स इफेक्ट इंक्लूडिंग। तो जो हमारे पास थायरॉक्सिन है, T4 है, ये क्या काम करवाता है? हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को एलिवेटिंग करवाता है, मींस इंक्रीज़ करवाता है, मेटाबॉलिक रेट को करवाता है, बढ़ाता है उसकी एक्टिविटी को, जिसके अंदर हमारे पास आएगा इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजप्शन, हार्ट रेट, एंड स्टिमुलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। एंजाइम को बनाता है, भाई किसके लिए एंजाइम बना रहा है? तो ये ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज को। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो क्या प्रोवाइड होगा? हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं जी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो एडल्ट होते हैं, मेटाबॉलिक रेट इन्वॉल्व, उनकी जो मेटाबॉलिक रेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? रेगुलेट करना बॉडी के टेम्परेचर को, और एक्सपोजर टू कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल क्या कहा हुआ है कि ग्रेटली इंक्रीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीजेज हो जाती है थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन। तो यहाँ तक इन्होंने क्या बात करी कि जो हमारे पास ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर रेगुलेट करना हो बॉडी के टेम्परेचर को, किस तरह से, अगर कोल्ड में है बॉडी तो उसको किस तरह से जो है वो मैनेज करना है बॉडी को, तो उस हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, वो क्या रिलीज़ करेगा? थायरॉक्सिन को, ताकि मेटाबॉलिक रेट हो, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सके, मेनटेन कर सके। और ये किसके थ्रू होता है? मेनटेन किया जाता है फीडबैक लोब्स के थ्रू। ठीक है, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है जो थायरॉक्सिन है वो रिलीज़ होता है और उसको स्टिमुलेट किया जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, और जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। और फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कब रिलीज़ करता है? जब रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब ये क्या बात बोलती? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। किसके लिए करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। एंटीरियर पिट्यूटरी को जब स्टिमुलेशन मिल जाएगी हाइपोथैलेमस से विद द हेल्प ऑफ द थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी को हमारे पास स्टिमुलेशन मिल जाएगी तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास, उसको स्टिमुलेशन मिल जाएगी,
जैसे ही थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलेगी तो थायरॉक्सिन रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, फिर थायरॉक्सिन रिलीज़ हो जाएगा। सिर्फ सिक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है उसकी बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने लग जाए। ठीक है, तो उसकी कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर मीन्स किसी चीज़ का लेवल अप होना, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हाइपर थायरॉयडिज्म मीन्स कि थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होना। तो जब ये ऐसा होगा बॉडी के अंदर तो कुछ सिम्टम्स जो है वो हमें ज़ाहिर होंगे। हर चीज़ के सिम्टम्स होते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर क्या है, क्या होगा, स्वेटिंग होगी, वेट लॉस होने लग जाएगा, हीट इंटॉलरेंस, इरिटेबिलिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसकी सिक्रीशन लो होगी थायराइड हार्मोन की तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके अंदर सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलते हैं, वेट गेन, लेथार्जी, कोल्ड इंटॉलरेंस इन एडल्ट। ठीक है, अगर हम बात करें कि चिल्ड्रन बॉर्न विद, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसका हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, मींस उसकी बॉडी में थायराइड हार्मोन रिलीज़ कम हो रहा है, तो उसके अंदर क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, उसकी स्टंट हो जाएगी ग्रोथ करने, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है, और वो सफ़र करेगा किसके अंदर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब ये क्या चीज़ होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसी डिसेबिलिटी होती है जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनको कॉन्सेप्शनल समझने में स्किल उनके अंदर जो है वो कम देखने को मिलती है, यानी उनके अंदर जहानत कम होती है। ठीक है, तो ये जो बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर वो बच्चे वीक होते हैं। इस कंडीशन को हम नाम देंगे क्रीटिनिज्म। अब क्रीटिनिज्म कहीं पर भी आए तो ये बच्चों में होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, मीन्स जब थायराइड हार्मोन रिलीज़ कम हो रहा होता है। तो ये एमसीक्यूज़ में लाजमी आती हैं, ये जो है छोटे छोटे जो कंडीशंस हैं इनको याद रखिएगा। एक दूसरी कंडीशन हमारे पास है जिसको हम कहते हैं गोइटर। ये भी हमारे पास कब होती है, जब थायराइड हार्मोन की शॉर्टेज हो जाती है, मीन्स कि थायराइड ग्लैंड कम रिलीज़ हो रहा होता है। तो ऐसा जब होगा तो हमारा जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड है, वो हमारे पास क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं। अभी कॉज कब होता है, जब डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की हमारी डाइट के अंदर, जब हम अपनी डाइट के अंदर आयोडीन नहीं ले रहे होते। ठीक है, तो जब हम अपनी डाइट के अंदर आयोडीन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी आयोडीन की। तो जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो गोइटर डिजीज़ होगी। जैसे कि अब हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ कर रहा होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ से तो सिग्नल आ रहा होता है, कंटिन्यूसली आ रहा होता है और वो नेक के अंदर हमारी स्टोर होने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो गोइटर के पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे उनकी नेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना मीन सॉइल अप हुई हुई दिखेंगी। क्यों, क्योंकि वो सॉइलन किसकी वजह से आई है, यहाँ पर जमा हो गई है कोई चीज़। क्या चीज़ जमा हो जाती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा होता है। अब वो सिग्नल भेजे जा रहा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी भेजे जा रहा होता है, लेकिन हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन की कमी हो जाती है। तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। आगे क्या होगा, कैल्सीटोनिन। अब कैल्सीटोनिन नेम से लग रहा है कैल्शियम का कोई रिलेशन होगा। तो कैल्सीटोनिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि इम्पॉर्टेंट प्ले करता है रोल किसके अंदर, मेंटेन करता है प्रॉपर लेवल ऑफ कैल्शियम। यानी कि जब हमारी बॉडी में जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, कैल्शियम की कंसनट्रेशन राइजेज हो जाएगी टू हाई, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो कैल्सीटोनिन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, अपटेक करेगा कैल्शियम को हमारी बोन्स के अंदर स्टोर करवाने में। ठीक है, तो जैसे ही हमारे ब्लड में कैल्शियम की स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो गई, कैल्शियम बहुत ज़्यादा आ गया है हमारे ब्लड के अंदर, तो कैल्सीटोनिन एक्टिवेट होगा, उसको स्टिमुलेशन मिलेगी और कैल्शियम को वो कहाँ स्टोर करवा देगा, हमारी बोन्स के अंदर करवा देगा और फिर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है वो पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।